आज हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर। तो सबसे पहले आप 1 माइनस कॉस टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फिर उसके बाद इसमें डिवीज़न प्रॉपर्टी को लगाएंगे 2 बार। तो सबसे पहले अगर मैं 1 माइनस कॉस टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालूँ, तो कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी लैपलेस ट्रांसफॉर्म की, जिसमें पहली प्रॉपर्टी थी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है 1/s, इसलिए यहाँ पे 1/s आ गया। फिर माइनस का माइनस उतरेगा और लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी क्या हो जाएगा s/s² प्लस यहाँ पर जो एंगल आता है उसका स्क्वायर। यहाँ पे 1 आया है, s के बाद a की जगह पे क्या आया 1 आया है, ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमारा 1 माइनस कॉस टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म आ गया। अब हम इस पर डिवीज़न प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिवीज़न प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं किसी फंक्शन को t से डिवाइड करूँ तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, s से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें ds के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो भी हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म आया उस फंक्शन का उसका। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो ये आ गया। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा इस चीज़ का। सबसे पहले आप क्या कर लोगे, जो सेकंड टर्म है उसमें हाफ की मल्टीप्लाई और 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे, ये दोनों कैंसिल होकर 1 बन जाएंगे, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। ऐसा हमने क्यों करा, देखो 1/s का तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log s, ठीक है। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करोगे, s² प्लस 1 को कुछ और कंसीडर कर लोगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log s² प्लस 1, ठीक है। अब आपने जो ये फंक्शन कंसीडर करा है s² प्लस 1, माना कि हमने ये कंसीडर कर लिया x के इक्वल, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2s ds इक्वल्स टू dx, ठीक है। तो अब ds की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा dx/2s, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 1/2, और हमारा s पहले से था, देखो ये तो ये वाला 2 है अपॉन में, और ऊपर हमारा 2s पहले से था और अपॉन में 2s आया इंटीग्रेशन चेंज करने पर, तो दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो इतना आ गया इंटीग्रेशन करने के बाद। अब हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b किसके इक्वल होता है log a अपॉन b के इक्वल, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगने वाली है, log a अपॉन b कर देंगे हम, तो ये आगे हमारे पास। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो हम क्या करते हैं इसको लिमिट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। हमने ले लिया लिमिट s टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब क्या आएगा हमारे पास, हमने पहले ये चीज़ ले ली है, देखो यहाँ पे हमने लोअर लिमिट लगा दी है। फॉर्मूला क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो s की जगह पे s ही पुट करना है, तो एज इट इज़ उतर जाएगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाले टर्म में आपको क्या करना है, हल्का सा पहले रीअरेंज करना है, फिर लिमिट को पुट करना है। तो हम क्या कर देंगे, लिमिट s टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देंगे, क्योंकि अपर लिमिट इन्फिनिटी है। और इसको हल्का सा रिजॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले में से s² को कॉमन लेंगे। अब इस पूरे की पावर हाफ है, तो ये बाहर आएगा जब, तो स्क्वायर से हाफ कैंसिल होकर सिर्फ s बचेगा, ठीक है। तो इसलिए बाहर हमारा सिर्फ s आया है, और पहले वाले टर्म में सिर्फ 1 बचेगा क्योंकि s² कॉमन ले लिया। अगले वाले टर्म में हमें ऊपर और नीचे s² से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 है, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, और ऊपर से हमने s² बाहर ले लिया तो सिर्फ और सिर्फ 1/s² बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे s से s कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, s की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे, और आपको पता है इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 1/0। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 + 1/s², s की जगह पे हमने इन्फिनिटी पुट करा यानी कि 1/0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/0 ही हो जाएगा, और जब ऐसे आता है रेसिप्रोकल में तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 0 यानी सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि log 1 बचेगा हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट टर्म में। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। तो log 1 की जगह पे 0 आ जाएगा, और ये बचेगा हमारे पास सिर्फ। अब देखो log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर 1/x है इस तरीके से, तो इसको मैं क्या अगर ऐसे है माइनस log 1/x, तो इसको हम लिख सकते हैं log x, ठीक है। रेसिप्रोकल कर देंगे तो नेगेटिव का साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, वही यहाँ पे हमने करा है। हमारे पास नेगेटिव का लॉग आया था तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। इतना आने के बाद आप क्या करोगे, ये जो s है इसको भी हाफ ब्रैकेट के अंदर ले लोगे, ठीक है। तो हाफ के अंदर अगर लेंगे तो s² लेना पड़ेगा हमें, तभी तो जब ये हाफ से बाहर आएगा तो s में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्व करने के बाद।
अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर लॉग एक्स की पावर 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 लॉग एक्स, ठीक है, यानी पावर बाहर आ जाती है। तो वही यहाँ पे करना है, हाफ इसकी पावर थी तो हाफ बाहर ले ली हमने, और अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ लॉग एस स्क्वायर प्लस 1/s²। अब क्या करेंगे, हम दोनों के अपॉन में एस स्क्वायर लेंगे, तो पहले इसके अपॉन में एस स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, ऐसे ही दूसरे वाले के अपॉन में एस स्क्वायर लेंगे तो 1/s² बचेगा, ठीक है। तो इतना आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे जो 1/s² है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है 1/x की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -n, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर नेगेटिव की हो जाएगी, वही हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, s की पावर -2 हो गया। तो अभी हमने सिर्फ एक बार डिवीज़न प्रॉपर्टी लगाई तो हमारे पास 1/t वाला लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आए। बट देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1/t² दे रखा है ना ये, तो हमें एक बार और डिवीज़न प्रॉपर्टी को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार और अगर डिवीज़न प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो फिर से वही होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा s से लेकर इन्फिनिटी तक जो हमारा फंक्शन आया था उसका ds के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम हाफ को बाहर ले लेते हैं क्योंकि हाफ यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो हाफ बाहर ले लिया। अब हमें पता है, देखो जब हम लॉग का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट में हम क्या ले लेंगे, लॉग के साथ हमने मान लिया यहाँ पे 1 की इंटू है, ठीक है, मान लिया हमने कि 1 की इंटू है यहाँ पे लॉग के साथ, तो हमने यहाँ पे लॉग को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, और जो हमने 1 की इंटू मानी है उसको हमने 1 को सेकंड फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी, अगर हमें दे रखा है यू क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, और वी क्या है, सेकेंड फंक्शन है, तो ये किसके इक्वल होता है, लिविंग द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट इंटीग्रेशन वाला। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लगा देंगे, तो देखो हमने क्या करा, लिविंग द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, हमने 1 ले रखा था ना तो 1 हो गया यहाँ पे। अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इस पूरे का इंटीग्रेशन फिर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले में क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन देखो 1 का dx क्या होता है, x के इक्वल, तो वही होगा यहाँ पे ds के रिस्पेक्ट में करें इंटीग्रेशन तो एक ऐसा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखो, इस पार्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन अगर ऐसे है, लॉग x का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है तो किसके इक्वल होगा, 1/x के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले तो 1 में ये आएगा, फिर उसके बाद ये जो है हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन भी होगा, ठीक है। तो s की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n s की पावर n -1, ठीक है। तो वही हो गया, पावर -2 बाहर आ गई और पावर में -1 हुआ तो -3 बन गया, ठीक है। और साथ में इसके साथ इंटू में क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds यानी कि s। अब इस पूरे का भी इंटीग्रेशन करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट का ये आ गया था हमारे पास। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या करना है, हल्का सा रीअरेंज करेंगे इसे। देखो यहाँ पे क्या है, s की पावर -3 इंटू में s की पावर +1, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, दोनों की पावर अब क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, x की पावर -2, और ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, इंटू हो गए, तो यहाँ पे प्लस का 2 हमने बाहर ले लिया, और अपॉन में 1 प्लस s की पावर -2 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, s की पावर -2 को 1/s की पावर 2 लिख सकते हैं, तो वही करा है यहाँ पे, इसको ऐसे फॉर्म में लिख दिया, और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं हम, जब मैं इस चीज़ को एलसीएम लेके सॉल्व करूँ, देखो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, s² + 1/s², और ऊपर पहले से क्या था 1/s², तो इस वाले s² से s² कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/s² + 1 बचेगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और हमें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, tan इनवर्स s, ठीक है, हमने पढ़ा था ना 1/x² + 1 का अगर इंटीग्रेशन करें तो किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x/a के, a यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, इसके इक्वल होता है, तो यही आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स s। अब हमें बस लिमिट्स को पुट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो देखो अपर लिमिट है इन्फिनिटी, अगर मैं इसमें इन्फिनिटी s की जगह पे इन्फिनिटी पुट करूँ तो क्या आएगा, 1 +
वन अपॉन एस स्क्वायर है, ये एस की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 1/0, तो ये टर्म ऊपर जाके 0 बन गया, 1 + 0 आ गया, तो क्या बचा log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे कंप्लीट 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम में देखते हैं tan इनवर्स इन्फिनिटी की क्या वैल्यू होती है। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2π/2। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया ना, तो इसको अभी हम लास्ट में लिख लेते हैं। पहले वाले टर्म को देख लो। अब इन दोनों को हम एक साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं 2 कॉमन ले लूँगी इन दोनों टर्म्स में से, और अंदर क्या बचेगा π/2 - tan इनवर्स एस। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, कॉट इनवर्स एस के इक्वल। ठीक है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले आने चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये इसके इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कॉट इनवर्स एस, और बाकी ये चीज़ हमने एज इट इज़ नोट कर ली। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम, देखो इतना करने के बाद ये हमने अपर लिमिट पुट करी थी, ये हमने लोअर लिमिट पुट करी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें इससे आगे और सॉल्व नहीं हो रही थी, ये तो हमने कॉट में कन्वर्ट कर लिया इसके साथ कंबाइन करके, बाकी ये आगे को सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो एज इट इज़ रहेगा। अब क्या कर सकते हैं हम, इस 2 की मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो पहले वाले टर्म में बचेगा कॉट इनवर्स एस, माइनस अगले वाले टर्म में बच जाएगा हाफ एस लॉग 1 प्लस एस की पावर -2 को क्या लिख लेंगे 1/s²। ठीक है, तो यही हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आएगा।